तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और मेनली कि हाँ, आज साइंस के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी कंफ्यूजन है कि भाई मैं जीके पढ़ूंगा, जीके जीके पढ़ूंगा समझ रहे हो? जीएस नहीं, साइंस नहीं। मतलब लोग पूछ रहे हैं कि जीके के लिए बेस्ट बुक बता दो, ये वो। बहुत सारा कंफ्यूजन है साइंस के बारे में। कुछ ऐसा है कि मुझे अभी अभी नया चीज़ एक पता चला, जो कि मैराथन क्लास के बारे में है, उसका फायदा मैं बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइंस के बारे में क्लियर करना है। बेस्ट बुक्स, जैसे कि मैं अभी जितना कम वैकेंसी है, अप्रॉक्स 80 से ऊपर कट ऑफ जाने वाला है मेनली। और लोग, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। तो साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके लिए मैं बहुत सारे बुक्स बताऊंगा सिर्फ साइंस के लिए। उसमें से आपको जो अच्छा लगे, आपको जिस हिसाब से आपका प्रिपरेशन हो, उस हिसाब से आप ले सकते हो। मैं जो भी बुक बताता हूँ, कोई भी, तो मैं ये नहीं बोलता कि ये लेना ही पड़ेगा। मैं बताता हूँ उस बुक का खासियत क्या है, ये बुक मतलब किस चीज़ के लिए ज़्यादा काम आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि ये बुक आपको लेना ही है। तो हाँ, मैं बहुत सारे बुक्स बताऊंगा सिर्फ साइंस के लिए। यूट्यूब का यूज कैसे करना है और अभी प्रिपरेशन लेवल को हाई कैसे करना है, क्योंकि कट ऑफ के हिसाब से। लेकिन उससे पहले एक चीज़, तो भाई साहब वीडियो बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक सरप्राइज है कि एक किक्स एप्लीकेशन करके हैं, उन लोगों ने बोला मुझे कि हाँ, हम लोग उन बच्चों के लिए जो कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग गिव अवे कर रहे हैं। तो आप अपने सब्सक्राइबर को बताओ। तो उसमें करना क्या है कि किक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करना है। रिडीम कोड का ऑप्शन है। कोड कहाँ से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे जाके मैसेज करोगे कि हम पायलट राजीव के सब्सक्राइबर हैं। पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। पायलट राजीव के सब्सक्राइबर है तो तुमको वहां से कोड प्रोवाइड होगा व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। और क्या क्या टेस्ट सीरीज है उसमें, तो एएलपी का, जेई का, अभी मतलब समझ लो कि जितना चल रहा है एग्जाम, सबका टेस्ट सीरीज तुमको वहां मिलेगा 1 ईयर के लिए। 1 ईयर अनलिमिटेड, रिपीटेड, जितना बार लगाना है लगा सकते हो। तो हाँ, ये फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए है। और एक चीज, आज संडे है तो मंडे को, मतलब कल सुबह 10 बजे के बाद जो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर होंगे उनको मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगा। टेंशन लेने वाला बात कि मैंने एक वीडियो डाला था कि हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अभी जो वैकेंसी है अगले साल या उसके अगले साल, 2 साल के गैप पे फिर से आना चाहिए, अगर इतना ही रहा तो। और रेलसा ने लेटर पैड पे कुछ लिख के दिया था रेलवे बोर्ड को, और रेलसा का पावर जो रेलवे में है वही जानता होगा। मैंने ये बोला कि हाँ, वैकेंसी इंक्रीज होने का बहुत हाई चांसेस है। लिख के ले लो, मैंने यही बोला। तो ठीक है, लिख के ले लो, वो ठीक है, अलग चीज है। लेकिन मैं बोला, उस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं कि भाई इस वैकेंसी में आके देख लेते, रहो औकात पता चल जाएगा, ये वो। जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना, ये याद रखना कि मैं सिलेक्टेड हूँ, तुम अनसिलेक्टेड हो, ठीक है। इस वैकेंसी में मैं नहीं बोल रहा कि मेरा 100% हो जाएगा। 2.5 साल हो गया मेरा पढ़ाई छोड़े हुए, ठीक है। और जब मैं पढ़ भी रहा था ना, मैं एलपी CBT 1 कम मार्क्स था मेरा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ जेई का तैयारी करता था, वो भी टेक्निकल। नॉन टेक में कभी नहीं पढ़ा, ठीक। दूसरा चीज, फिर भी मेरा 75 नंबर था। साइको में 24 हाईएस्ट मार्क्स आता है, 23.98 था। अगर मेरे पास रिजल्ट होता मैं दिखा देता। और इस वीडियो में भी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तू, और एक भाई बोल रहे थे कि एसएससी में आके देख ले, तुझे औकात पता चल जाएगा। भाई, मुझे अपना औकात नहीं नापना है, मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। मेन चीज तो यही है कि मैं वो वीडियो इसलिए बनाया था कि लोग बहुत सारा होपलेस हो रहे हैं। जैसे जैसा कमेंट्स मेरे पास आ रहा है, उसी शॉर्ट्स में मैंने एक पिन कमेंट किया हुआ, जाके देखना, वैसा वैसा कमेंट आ रहा है। उन लोगों को अगर होप नहीं दोगे ना, तो सब लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा गलत। ये मेरा मोटिव था, और कुछ लोग उसको उल्टा ही ले रहे हैं। तो ठीक है, छोड़ो, आते हैं मेन टॉपिक पे, साइंस के बुक्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से मोस्टली मैं सबसे ऊपर रखता हूँ उस बुक को, साइंस का, जो है लूसेंट का, ग्रीन कवर, ये वाला। इसमें क्या है कि सिर्फ साइंस साइंस है, तो इसको आप CBT 1 के लिए यूज कर सकते हो, और CBT 2 के लिए भी यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे क्लियर करना है, क्योंकि मेरे टाइम पे 28 न्यूमेरिकल्स आया था फिजिक्स में, CBT 2 में। और बस थ्योरेटिकल चीज बहुत कम था। न्यूमेरिकल साइड मतलब फार्मूला बेस्ड या फार्मूला करके ऐसा कुछ 28 आया था। तो वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा। पहला हो गया लूसेंट का बुक, इसका इस्तेमाल आप सिर्फ साइंस करने के लिए कर सकते हो, और बेसिक से स्टार्ट करने के लिए कर सकते हो। बेसिक से स्टार्ट करने के लिए एक और बुक है, बेसिक अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया। वो सिर्फ साइंस के लिए है, छोटा सा बुक है, हैंड बुक है, काफी शानदार बुक है। और 2-3 बुक्स मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, उसको मैं दिखाऊंगा। ये तो अभी मैं 2 बुक बता चुका हूँ, इनको तुम बेसिक से स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। और तीसरा, मेरे पास एक और बुक पड़ा हुआ है, जो कि ये है किरण वाला। और इसको आप, ये तो सामान्य ज्ञान है, जो पहले मैं बुक बताया था वो सिर्फ सामान्य विज्ञान था। तो इसको आप बेसिक से स्टार्ट करने के लिए नहीं, ये एक तरह से ऐसा बुक है कि आप पहले डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट इसमें दिया हुआ है, तो इससे आप रिवीजन कर सकते हो। 1 लाइनर अप्रोच है,
इससे आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन मतलब कि फटाक से रीडिंग लगाए, फटाक से रीडिंग लगाए। और इसमें एक और चीज अच्छा सा है कुछ, कि जो भी पूछे गए सवाल है ना उस पे ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है, तो इसको आप एक तरह से यूज कर सकते हो रिवीजन के टाइप पे। नेक्स्ट रिवीजन के लिए ही बुक आता है इसका स्पीडी का। स्पीडी का बुक का रिवीजन के लिए क्या बढ़िया चीज है कि उसमें पॉइंट टू पॉइंट पूछे गए सवाल दिए होते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें साइंस का और ये जीके मतलब जीके पोर्शन जो कि हमको नहीं पढ़ना है वो एक मिक्स टाइप का दिया हुआ है, तो उसको आप यूज कर सकते हो साइंस के लिए, लेकिन वो अदर वैकेंसी के लिए है, एएलपी के लिए सिर्फ नहीं है। जिसमें साइंस पोर्शन हटा के दिया हुआ है वो अच्छा है। फिर उसके बाद एक हैंड बुक है मेरे पास जो कि यहीं पे है, दिखाता हूँ। मेरा ये हैंड बुक है, क्राउन का पब्लिकेशन का है। और इसको आप एक तरह से, जैसे इसमें जीव विज्ञान का ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि काम वाम तो रहता ही है, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए टाइम बचा तुम्हारे पास, तो इसको लेके, छोटा सा है, बैग में डाल के ले जा सकते हो। हर जगह कैरी करना, हैंड बुक का मतलब ये होता है कैरी करना, तो इसको ले जा सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। सेम लूसेंट जैसा ही है। और अभी जो मैं पहले बुक बताया, और इसमें थोड़ा सा और अच्छे से लूसेंट से ज्यादा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। लूसेंट में थोड़ा कम एक्सप्लेन करके दिया हुआ, वो पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ, तो इसको यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि ये एक तरह से सबसे मतलब अच्छा चीज है, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर का अगर कलेक्शन आपको मिल रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बुक है, अभी तो मैं मानता हूं कि ये काफी अच्छा है और लोग मतलब सस्ता भी है, लोग इसको ले सकते हैं, 250-200 तक आपको मिल जाएगा। इसका अच्छा चीज क्या है कि इसमें आपको 1992 से लेके अभी तक, और अपने को एएलपी के लिए यूज करना है, तो आप इसको इस तरीके से यूज करना है। मैं यूज बता रहा हूं कैसे करना है। तो देखो, भौतिकी लिखा हुआ है यहाँ पे और साइंस के लिए अलग से दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसको उठाओ और साइंस का जो भी पोर्शन है, भौतिक का, रसायन का और ये विज्ञान का मतलब जीव विज्ञान का, तो उसको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से साइंस लिख लिख के पढ़ना बहुत अच्छा चीज होता है। ये हो गया बुक्स का बात। और लास्टली मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा, एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट अब तो लगाना चालू करना ही पड़ेगा आप लोगों को। वो छोड़ो, मैं एक सिर्फ साइंस का बात करते हैं, तो साइंस के लिए लूसेंट का ही एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का करके इतना मोटा आता है बुक, उसको अगर आप लोगे तो उसमें साइंस का पोर्शन का चैप्टर वाइज बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको कब यूज करना है, तो उसको सबसे लास्ट में यूज करना है, इसलिए उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अभी इसके बारे में, टीचर्स के बारे में, कि यूट्यूब वीडियोज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा चीज चल रहा है, पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ, मेरा ध्यान अभी गया, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ रहा था। बायोलॉजी के लिए एक मैडम है, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, मैं बस बताऊंगा कि यूज कैसे करना है। तो मैराथन क्लासेस, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हर बच्चे को हर टीचर अलग अलग टीचर से अच्छे से समझ में आता है, तो आप लोग अपने हिसाब से टीचर सिलेक्ट कर सकते हो और मैराथन क्लासेस देख सकते हो। मैराथन क्लासेस क्या है कि एक ही क्लास रहेगा, 12 घंटे का, 15 घंटे का, 10 घंटे का। मैराथन क्लासेस में मान लो बायोलॉजी वो टीचर पढ़ाना चालू किया, तो मैराथन क्लासेस में पूरा पूरा डिटेल्ड वाइज, मतलब उतना भी डिटेल वाइज नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी जल्दी में वो खत्म करेगा। और मेरा एक स्पेशलिटी है, उसको 2x या 2.5x पे करके रिवीजन कर सकते। किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो तो टीचर से पढ़ो, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं सिर्फ वीडियोस देखते हैं, नहीं, वीडियोस देखना नहीं, उसको नोट्स में लिखना है। साइंस का नोट्स कैसे बनाना है, तो मेरे हिसाब से साइंस का नोट्स नहीं बनाना होता है। क्या करना होता है कि जब भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखो, हाईलाइट करो। टीचर से पढ़ रहे हो तो लिखो, बुक से पढ़ रहे हो तो कोई इंपॉर्टेंट नोट है तो उसको कॉपी पर नोट डाउन करना। ये सब चीज़ें इसलिए किया जाता है क्योंकि मेरे हिसाब से सुनने से और पढ़ने से 30% माइंड में घुसता है और लिखने से ज़्यादा ही घुसता है। तो मैं कभी भी पढ़ता था ना तो कॉपी ले के ही बैठता था, कुछ ना कुछ नोट करते रहता था, और वो कॉपी फेंक दिया, फिर दूसरा स्टार्ट किया। जब भी पढ़ो तो कुछ ना कुछ लिख के ही पढ़ना चाहिए। और साइंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता करना है, टीचर्स का तो बात हो गया, टीचर्स बहुत सारे हैं, टीचर्स आप देख लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता करना है, ये चीज़ साइंस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। तो देखो, प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लो, कोई भी, अभी मेरे पास जो पड़ा हुआ है, मेरे पास आया हुआ है, तो ये एक है, ठीक है, ये एक क्रेम पब्लिकेशन का है, इसमें फीटर वीटर सब चीज़ का दिया हुआ है और CBT 1 CBT 2 हर चीज़ का दिया हुआ है। बस मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें तुम साइंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता कर सकते हो। तो मान लो कि साइंस का अगर मेरे पास कोई सवाल है, में यह है कि निम्न तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। परमाणु द्रव्यमान, जैसे ये हो गया चार्ट को लेके केमिस्ट्री का, आवर्त सारणी को लेके हो गया ये। तो अगर आप देखो कि जैसे मैं सिर्फ एक टॉपिक का एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे, अगर एक सेट देखे, दूसरा सेट देखे, तीसरा सेट देखे, अगर 3-4 सेट में कुछ लग रहा है कि हाँ ये
टॉपिक्स, जैसे आवर्त सारणी से, आवर्त सारणी इंपॉर्टेंट भी है, आवर्त सारणी से बहुत सारा सवाल पूछ रहा है, तो आवर्त सारणी को आपको पूरा कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मान लो फिजिक्स आया, फिजिक्स में तुम देख रहे हो कि बीमीय फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला से सवाल पूछ रहे हैं, हर सेट में रिपीट हो रहा है, मान लो एक सेट रहेगा 3-4 सेट में रिपीट हो रहा है, तो जान जाओ कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हर सेट में कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बायोलॉजी में आ जाओ, बायोलॉजी में ज़्यादातर पूछा जाता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, तो इस टाइप से आपको प्रीवियस ईयर अगर एनालिसिस करते हो तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट कैसा है और ये होगा कैसे। तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो भी आता है, जैसा अभी मैं ये बुक दिखा किरण का है, इसको भी आप बाई कर सकते हो। तो इससे अगर लगाते जाओगे तो ऑलमोस्ट दिमाग में आइडिया आते जाता है कि अच्छा इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसको अपने को कंप्लीट करना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पता चलता है। और अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जितना वैकेंसी चल रहा है उतना ही मान के चलो, 5696 ही मान के चलो, तो अभी हर टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी बुक्स बहुत, मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ों को कम करने के लिए मैं इतना सारा बुक्स बता दिया, मैं 6-7 बुक बताया, और जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सब बाई करना है, ठीक है, आपके हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से। तो हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्यूशन वाला जो मैं बोला लास्ट में बताऊंगा, तो उसको यूज कैसे करना है। मान लो टीचर से साइंस पढ़ लिए, मैराथन क्लासेस देख लिए, बुक्स पढ़ लिए, वन लाइनर पढ़ लिए, इतना चीज़ कर लिए, उसके बाद उसको यूज करना है प्रैक्टिस करने के लिए। और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि वो प्रैक्टिस करने का चैप्टर वाइज दिया हुआ है, उसको अगर प्रैक्टिस करते हो तो तुमको ये समझ में आ जाए, अच्छा मेरा ये चैप्टर अच्छा हो गया, चलो इसको अब साइड में करते हैं, मेरा ये चैप्टर वीक हो गया, इससे कम क्वेश्चन हो रहे हैं या क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो वो अच्छा चीज़ होता है, एक वीक पॉइंट पकड़ के पढ़ना। तो इस तरह से साइंस अपना कंप्लीट कर सकते हो। और न्यूमेरिकल का बात आया तो न्यूमेरिकल इतना भी टफ नहीं आता। मान लो कि 4-5 बुक अगर कोई रखे हो, या सिर्फ लूसेंट ही रखे हो, या फिर सिर्फ अरिहंत का रखे हो, किरण का रखे हो, जो भी रखे हो, उसमें फॉर्मूलाज तो दिए हुए हैं ना, फॉर्मूला एक जगह अलग नोट करो। और मैं एग्जाम दिया हूँ तो मुझे इतना पता है कि नॉर्मल फार्मूला बेस्ड आता है, अगर फार्मूला तुमको पता है तो फार्मूला पे रख के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता है, बहुत हल्का हल्का आता है। इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए, वर्क का फार्मूला याद होना चाहिए, स्पीड का फार्मूला याद होना चाहिए, फिर उसके अलावा अगर साइड में आते हैं तो वेग का फार्मूला याद होना चाहिए, समवेग का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फार्मूला याद रखोगे ना, तो फार्मूला बेस्ड ही होता है, उससे आराम से निकाल सकते हो। तो ये हमारा एक लॉन्ग वीडियो था, अच्छा से साइंस के बारे में मैं एक्सप्लेन किया हूँ टीचर्स अपने हिसाब से। तो लास्ट में एक मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले बुक्स पढ़ो, टीचर्स से पढ़ो, उसके बाद वन लाइनर्स में लूसेंट आता है, या अभी मैं ये प्रीवियस ईयर बताया, प्रीवियस ईयर देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, और उसके अलावा में ना तो लास्ट में प्रैक्टिस करो सिर्फ साइंस का, अगर सिर्फ साइंस आपका वीक लग रहा है तो ठीक है। इतने से अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके बताना, कुछ और सवाल हो तो कमेंट करना कमेंट में। तो हाँ, मैं बोलूँगा लाइक वाइक करना होगा तो कर लेना, सब्सक्राइब करना होगा तो कर लेना। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के टाइम पे मैं ट्रिक्स यूज करता था, वो सब चीज़ें बताऊँगा जैसे जैसे नज़दीक आएगा। तो तब तक के लिए अलविदा, सब बखैर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है।